भारत की समंदर में ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी टेक्नोलॉजी ऐसी कि दुश्मन की रडार भी इसे नहीं पकड़ पाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। इसकी खासियत इतनी है कि पाकिस्तान के होश भी उड़े हुए हैं। जी आपको बता दें, भारतीय नौसेना के बेड़े में नवीनतम स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल शामिल हो गया है। रूस के कलिनिनग्राद के यंत्र शिपयार्ड में इसको कमीशन किया गया है। विदेश से आने वाला आखिरी युद्धपोत बन गया है। इसके बाद नौसेना में शामिल होने वाले सभी युद्धपोत भारत में ही बनेंगे। अब सभी पोत स्वदेशी डॉकयार्ड में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाए जाएंगे। सच कहा जाए तो INS तमाल एक समुद्री अभेद दुर्ग है। ये एक अत्याधुनिक ब्लू वाटर स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसे समुद्री युद्ध के चारों आयामों वायु, सतह, जल, तल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से निपटने में सक्षम बनाया गया है। INS तमाल को नौसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल संजय जे सिंह की मौजूदगी में कमीशन किया गया। ये स्टेल्थ फ्रिगेट आधुनिकतम हथियारों और उन्नत तरीके से लैस है, जो इसे दुश्मन के लिए एक समुद्री शिकारी बनाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, जो जमीन और समंदर में दूर बैठे लक्ष्य को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकती है। 1 जुलाई भारत की नौसेना के लिए एक बड़ा दिन है। इस दिन यांटर शिपयार्ड, जो कलिनिनग्राड में है, रशिया का एक भाग है थोड़ा दूर मॉस्को से, वहाँ भारतीय नौसेना ने INS तमल को कमीशन किया। एक बहुत शक्तिशाली क्रेवाक फ्रिगेट है। ये आखिरी जहाज है जो भारत ने विदेश में ऑर्डर किया था। इससे पहले राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री गए थे और उसने पहले इसके भैया जहाज जो है तुशील को कमीशन किया था सर्दी में। और हमारे एडमिरल संजय सिंह, जो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न नेवल कमांड है, उनके साथ CWPA जो वॉरशिप एक्विजिशन को देखते हैं, वाइस एडमिरल स्वामीनाथन, दोनों गए थे। वहाँ उनके तरफ से एडमिरल लियर्जी लुपिन आए थे। तो एक बहुत उत्सव के साथ INS तमल कमीशन हुआ है। 6000 टन का ये जहाज ब्रह्मोस मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंडियन सोनार, जो अंडर वाटर पनडुब्बी को पकड़ता है, वो भारत में बनाया गया। 50% इस जहाज में जो सामान है वो भारत से एक्सपोर्ट हुआ है। तो एक बड़ा जहाज है 6000 टन का, जो रशिया में बनाया है। और फिर बोलता हूँ, ये आखिरी बड़ा जहाज है जो भारत ने विदेश में ऑर्डर किया। इसके बाद दे धनाधन हमारी नौसेना ने 6 जहाज कमीशन कर दिए थे। प्रधानमंत्री गए थे मुंबई, सूरत, नीलगिरी, और एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी कमीशन की। अर्नाला कमीशन हो गया। तमाल एक स्टील युद्धपोत है, जिसे साल 2016 में हुए समझौते के तहत बनाया गया, जिसमें 2 युद्धपोत में से 2 भारत में बनाए गए हैं। INS तमाल इस श्रृंखला में रूस द्वारा निर्मित दूसरा फ्रिगेट है, जो इस तुशील, जिसे दिसंबर 2024 में नौसेना में शामिल किया गया था, के बाद आता है। इसमें टारपीडो और ब्रह्मोस जैसी रॉकेट प्रणालियां लगी हैं। यह युद्धपोत बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर संचालित कर सकता है, जिससे निगरानी और युद्ध क्षमता में वृद्धि होती है। कि रूस ने क्या दिया है इस जहाज में और भारत ने क्या दिया है। देखिए, आज जो भारत सोनार बनाता है, हुम्सा इंसा सोनार अंडर वाटर, भारत इलेक्ट्रॉनिक, वो यहां से गया है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने कमाल दिखाया सिंदूर में, वो भारत से गया है। जो अंदर जहाज में फर्नीचर वगैरह, रसोई का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान, नेवी में काफ़ी जो खाना बनता है वो इलेक्ट्रॉनिक बॉयलर के साथ बनता है और बिजली पे बनता है। आग नहीं होती, गैस नहीं होता, गैस जहाज पे नहीं होता है क्योंकि उससे आग लग सकती है। तो ये सब जो सामान है, कम्युनिकेशन का सामान यह है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सोनार का सामान, तो मेरा ख्याल 50 से ज़्यादा प्रतिशत जो सामान है वो भारत ने रशिया को भेजा। अब रशिया ने किया दिया है एक एंटी मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। एक गन हमने भेजी है यहाँ से
76 मिलीमीटर गन भी भेजी है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि रशिया में भी हमने आत्मनिर्भरता कर दी है। ये अब हमको फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। अगला तुशील और तमाल का जो भाई होगा दो, वो गोवा शिपयार्ड में बन रहे हैं। तो ये सवाल अच्छा है कि हमें खुशी की बात है कि हम रशिया में भी यांटर शिपयार्ड जो कलिनिंग्राड में है, हमने आत्मनिर्भरता उनको दिखा दी। और कई देश हमारा ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं। फिलीपींस को तो हमने दे दिया है। अब सिंदूर के बाद इंडोनेशिया भी मांग रहा है, बाकी देश भी मांग रहे हैं। तो आपने तमाल के बारे में बोला, लेकिन आपके टेलीविजन के जरिए देश को पता होना चाहिए, नेवी दे धनाधन जहाज को कमीशन कर रहा है। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि ये रडार से बच सके, जिससे आधुनिक नौसेना युद्ध में इसकी क्षमता बढ़ जाती है। ये पोत 30 नॉटिकल मील यानी लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और एक बार में 3000 किलोमीटर तक की दूरी भी तय करने में सक्षम है। इसका वजन 3900 टन है। इसमें 250 नौसैनिकों के साथ 26 अधिकारी तैनात होंगे। INS तमाल कामोव 28 और कामोव 31 हेलीकॉप्टरों को भी ले जाने में सक्षम है, जो पनडुब्बी रोधी और वायु निगरानी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, अगर जो नेवी ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर 35,000 टन का बना दिया, डिजाइन कर दिया और पनडुब्बी न्यूक्लियर अरेगाट बना दिया, तो वो नेवी जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकती है और न्यूक्लियर सबमरीन बना सकती है, वो न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल डाल सकती है। K4 तो 3,500 किलोमीटर दूर जाएगी, या K15 कलाम के नाम पे K15 जो 800 किलोमीटर दूर जाएगी। तो हमारी नेवी शक्तिशाली हो गई है। हमारी नेवी दुनिया के दर्जा में 4 या 5 नंबर है। हमारे अमेरिका के पास बहुत बड़ी नेवी है, मेरे ख्याल 300 जहाज, लेकिन उससे भी बड़ी, लेकिन नहीं इतनी शक्तिशाली नेवी PLA चाइनीज़ की नेवी है। रूस के पास भी नेवी है। अब फॉरेन कंट्रीज़ में फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स तो सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बाद भारत, जापान, फ्रांस, ये 3 नेवी के टक्कर है कि चौथे नंबर पे कौन है। लेकिन ये बोलना चाहिए हमको कि आत्मनिर्भरता था हमारी नेवी और हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल के त्रिपाठी, उन्होंने बोला था कि इस साल नेवी 9 जहाज कमीशन करेंगी। 50 जहाज, पूरे बड़े बड़े जहाज और छोटे जहाज पूरी भारत के शिपयार्ड्स में बन रहे हैं। तमाल के बाद अभी तक मेरा ख्याल है भारत कोई भी ऑर्डर नहीं देगा फॉरेन शिपयार्ड में, सब जहाज भारत में बनेंगे। युद्धपोत पर मौजूद सोनार सिस्टम और अत्याधुनिक रडार हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखते हैं। इतना ही नहीं, तमाल की ताकत यहीं खत्म नहीं होती। इसको डेक से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते, जो हवा से निगरानी और हमला दोनों में इसका दायरा कई गुना बढ़ा देते हैं। इन सभी खूबियों के साथ INS तमाल भारतीय नौसेना की रणनीतिक शक्ति को नई ऊंचाई देगा और समंदर में भारत की मौजूदगी को और भी आक्रामक, सटीक और भरोसेमंद बनाएगा। INS तमाल जो है, हिंदुस्तान जो है अपने नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए 4 स्टेल्थ फ्रिगेट नई बना रहा है, जिसमें से 2 रशिया में बननी थी और 2 रशिया से ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के तहत हिंदुस्तान में बननी है। ये जो है रशिया की एक पहले आ चुकी है जिसका नाम था तुशील, ये सेकेंड है तमाल, और ये आखिरी वॉरशिप है जो दूसरे देशों में बना है। इसके बाद में हिंदुस्तान की नेवी के तमाम जहाज है हिंदुस्तान में बढ़ेंगे। ये इसमें इसको बनाने के लिए रशिया की और हिंदुस्तान की सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया और सबसे बेहतरीन एडवांस्ड वॉरशिप मैन्युफैक्चर के तरीक़ों को इस्तेमाल किया गया। ये एक ऐसा जहाज़ है जो हर प्रकार की लड़ाई में हिस्सा ले सकता है। ये समुद्र में दूसरे जहाज़ को नष्ट कर सकता है, सबमरीन को नष्ट कर सकता है, हवाई जहाज़ को नष्ट कर सकता है। सो मतलब इसके बाद एंटी एयर कैपेबिलिटी है। और अगर इसको लैंड अटैक को सपोर्ट करना हो, जैसे कि हमने कराची का ब्लॉकेड किया और कराची के ऊपर बम्बार्डमेंट करनी हो, तो उसके लिए उससे भी लैस है। ब्रह्मोस मिसाइल है इसके पास में, बराक मिसाइल है। फिर इसका जो
28% इसके अंदर जो इक्विपमेंट लगाया गया है वो हिंदुस्तान का बनाया हुआ है। इसमें हिंदुस्तान की मिसाइल लगी हुई है। और जो सोनार सिस्टम है, सोनार सिस्टम जो है दुश्मन की सबमरीन को डिटेक्ट करता है, और अगर डिटेक्ट नहीं कर सकेगा तो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत ही उच्च दर्जे का है। फिर ये हर प्रकार के हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट से लैस है। उच्च दर्जे के इसमें सेंसर्स लगे हैं। उन सेंसर्स के माध्यम से दूर से ही दुश्मन के हवाई जहाज़ों को पहचान सकता है, दुश्मन की मिसाइल आ रही है उसको पहचान सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, और साथ ही साथ दुश्मन की सबमरीन को है उसको भी पहचान के डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये यानी दूसरे लफ्ज़ों में हर प्रकार की काबिलियत इसमें है अगेंस्ट सरफेस शिप्स, अगेंस्ट एनिमी एयरक्राफ्ट, एनिमी मिसाइल्स, एज वेल एज लैंड अटैक सपोर्ट कैपेबिलिटी। आमतौर पे हर जहाज़ में इस माफी की क्षमता नहीं होती। इस जहाज का प्रतीक चिन्ह एक भालू है, जो भारतीय पौराणिक पात्र जामवंत और रूस के राष्ट्रीय पशु यूरेशियन ब्राउन बेयर का मेल है। जहाज का आदर्श वाक्य है सर्वदा सर्वर्थ विजय, यानी हर समय हर जगह दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर जीत हासिल करना। भारत एक्सप्रेस के लिए राकेश सिंह की रिपोर्ट। आईएनएस तमाल एक मल्टी रोल फ्रिगेट है जो जमीन, हवा और पानी के नीचे भी सुरक्षा देने में मददगार है। यानी अब दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आईएनएस तमाल के नौसेना में शामिल होने से फ्रिगेटों की संख्या 14 हो जाएगी और नौसेना अपने दोगुने ताकत से वार कर सकती है, यानी कि उसकी क्षमता में भी इजाफा होगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। फिलहाल जानकारी में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।